साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। सर्वप्रथम तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, विश्वकर्मा दिवस सभी की आपको बहुत बहुत एडवांस में बधाई देता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के रोहतक ज़िले के महम चौबीसी हलके की, जो अपने आप में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी समय तो बीबीसी तक उनका इस महम चौबीसी का नाम गूंजता था। साथियों, महम हलका एक विचित्र प्रकार का हलका रहा है। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि महम चौबीसी का जो ऐतिहासिक चबूतरा है उसके ऊपर महम चौबीसी की जन पंचायत होती थी, और उस पंचायत में जो हमारे बुजुर्ग थे वो एक कमेटी बना करके एक नाम चुन करके लाते थे और उसको चुनाव मैदान में उतार देते थे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और वही प्रत्याशी जीतता रहा। तकरीबन 1990 तक ये सिलसिला चला। बीच में महम चौबीसी की पंचायत ने और जनता ने कुछ राजनीतिक लोगों का भी साथ दिया, लेकिन महम चौबीसी की पंचायत के समर्थन के बिना वहाँ 1990 तक कोई भी विधायक नहीं बन पाया। बीच में चौधरी देवीलाल जी 1982 के अंदर जब महम से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए तो चौधरी देवीलाल जी का महम चौबीसी पंचायत ने साथ दिया, उनको समर्थन दिया, वो विधायक बन गए। जब नए युद्ध के आगाज़ चौधरी देवीलाल ने किया तो उन्होंने 1985 में डॉक्टर मंगल सेन जी ने रोहतक से और चौधरी देवीलाल जी ने महम से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उस चुनाव में भी महम चौबीसी पंचायत ने चौधरी देवीलाल का समर्थन किया, वो बाई इलेक्शन भी जीत गए। फिर 17 जून 1987 को हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आम चुनाव विधानसभा के हुए, उन चुनावों में भी चौधरी देवीलाल को महम चौबीसी की जनता ने अपना समर्थन दिया और वो विधायक बन करके यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में 1989 में लोकसभा का चुनाव आया तो चौधरी देवीलाल जी उस समय एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे और हिंदुस्तान की राजनीति के वो केंद्र बिंदु रहे, और प्रधानमंत्री के बारे में उनका नाम आया, लेकिन उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का समर्थन विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद महम चौबीसी के अंदर एक हलचल पैदा हुई। चौधरी देवीलाल जी के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी, जो उस समय विधायक नहीं थे, लेकिन चौधरी देवीलाल ने उनको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो जैसा कानूनी दावपेच है कि 6 महीने के अंदर जो भी मुख्यमंत्री है उसको सदन का, विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, तो महम सीट से चौधरी देवीलाल ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह मुख्यमंत्री बनकर के जो ओम प्रकाश चौटाला जी उनके बेटे आए थे, वो महम से जनता दल उस समय होता था, उसकी तरफ से बतौर प्रत्याशी उन्होंने महम से नामांकन भर दिया। लेकिन यहाँ एक सिलसिला और शुरू हुआ। आनंद सिंह दांगी, जो पूरे हरियाणा में एक चर्चित चेहरा रहे उस समय के, उन्होंने महम चौबीसी पंचायत जो महम चौबीसी के चबूतरे पर इकट्ठा हुई, वहाँ आनंद सिंह दांगी का नाम लिया गया। हम तो उस समय बहुत छोटे बच्चे थे और आनंद सिंह दांगी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उनके सामने आ गए। आनंद सिंह दांगी के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो ये था, जब चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आनंद सिंह दांगी को, उस समय जो आज SSC है, SS बोर्ड के नाम से उसको उनको जाना जाता था, SS बोर्ड के चेयरमैन आनंद सिंह दांगी को चौधरी देवीलाल जी ने बना दिया। और जितनी भी नौकरियां उस समय निकली तो एक तो CM का हलका हो गया और दूसरा आनंद सिंह दांगी खुद महम हलके के हो गए। तो उन्होंने बहुत से नौजवानों का सिलेक्शन SS बोर्ड के थ्रू नौकरियों के अंदर किया। तो वो बैक जो थी, वो साथ जो था, वो आनंद सिंह दांगी के साथ था। लेकिन किसी कारणवश जो पहला चुनाव था वो हिंसा की भेंट चढ़ गया और वो चुनाव निरस्त हो गया। दूसरी बार जो उपचुनाव हुआ उसमें बतौर एक निर्दलीय प्रत्याशी आमिर सिंह जी थे, उनकी हत्या हो गई थी, वो चुनाव भी निरस्त हो गया। उसके बाद आनंद सिंह दांगी जी ने राजीव गांधी जी के बुलावे पर दिल्ली में जा कर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 1991 का जो आम चुनाव प्रदेश के अंदर हुआ, उस आम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से आनंद सिंह दांगी चुनाव मैदान में आए और दूसरी तरफ से महम चौबीसी पंचायत का समर्थन भी उनको मिला
तो आनंद सिंह दांगी वहाँ से चुनाव जीत गए। भारी बहुमत से करीब 27,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते। लेकिन महम चौबीसी की जनता का एक इतिहास ये भी रहा है कि वो नेता बनाना भी जानती है, और नेता अगर उनको कहीं कोई कमी नज़र आती है तो उसको हराना भी जानती है। जैसे चौधरी देवीलाल को महम चौबीसी की जनता ने 1982, 85 और 87 के अंदर भारी बहुमत से विधायक बनाया, और 1989 के अंदर उनका साथ दिया और वो प्रधानमंत्री देश के बने। उसके बाद जो महम का हिंसक जो चुनाव हुआ था, उसमें चौधरी देवीलाल से महम चौबीसी की जनता का मोह भंग हो गया, और उसी के परिणाम स्वरूप रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल जी 3 बार चुनाव हारे। तो महम चौबीसी की जनता ने जब साथ देती है तो पूरी तन्मयता से देती है, दिल से देती है, और जब कोई नाराज़गी प्रकट करती है तो वोट के माध्यम से नाराज़गी प्रकट करती है। तो उसी प्रकार का खेल जो आनंद सिंह दांगी के साथ भी हुआ, जो 1991 में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत करके प्रदेश की विधानसभा के अंदर गए थे, और मंत्री पद भी उन्होंने दिया था। भजनलाल की कैबिनेट थी, भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे। तो आगे का जो 1996 का जो चुनाव आया, उस चुनाव में जनता ने आनंद सिंह दांगी को हरा दिया, और बहुत ही कम मार्जिन से, करीब 200-250 वोटों का मार्जिन रहा होगा, इनेलो के बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान से उनको चुनाव हरा दिया। ये कहानी अगले चुनाव में भी रिपीट हुई। उस समय आनंद सिंह दांगी का हारने का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि उस समय 1996 में चौधरी बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का समझौता था। इन दोनों पार्टियों की लहर थी, और हरियाणा विकास पार्टी के जो प्रत्याशी थे चौधरी स्वरूप सिंह जी, वो मदीना गांव से, आनंद सिंह दांगी के गांव से थे। तो एक गांव के 2 प्रत्याशी होने का फ़ायदा बाली पहलवान को मिला, और वो 200-250 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला जी, बंसीलाल जी की सरकार गिरने के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के बने, तो उन्होंने विधानसभा को भंग करवा करके जनरल इलेक्शन की घोषणा उन्होंने करवा दी। उस चुनाव में भी इनेलो की तरफ से बाली पहलवान जी चुनाव मैदान में आ गए। हरियाणा विकास पार्टी का अस्तित्व तो बिल्कुल जीरो स्तर पर वो पार्टी आ गई थी, और आनंद सिंह दांगी कांग्रेस से फिर से चुनाव मैदान में आए। तो उस चुनाव में भी करीब 5,000 वोटों के अंतर से आनंद सिंह दांगी जी चुनाव हार गए। तो जितनी लोकप्रियता, जितना साथ आनंद सिंह दांगी का और चौधरी देवीलाल का महम चौबीसी की जनता ने दिया था या पंचायत ने दिया था, कहीं उनको धूल चटाने का काम भी महम चौबीसी की जनता ने किया। उसके बाद 2005 में जब आनंद सिंह दांगी जी कांग्रेस पार्टी के निशान पर आए, प्रदेश के अंदर हुड्डा का एक नारा चला कि मैं इलाके के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर के आऊँगा। तो 2005, 2009 और 2014 लगातार 3 चुनाव आनंद सिंह दांगी यहाँ से जीतते रहे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर फिर महम चौबीसी के अंदर एक नौजवान की एंट्री होती है, जो उस समय जिला परिषद के चेयरमैन बलराज कुंडू के रूप में थे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक शुरुआत करके महम चौबीसी के अंदर उन्होंने दस्तक देनी आरंभ की। उन्होंने लड़कियों के लिए प्रत्येक गांव में बसें चलवाई, जो फ्री में लड़कियों को बैठा करके रोहतक लाते हैं, लेके जाते हैं, और समाज हित के जो कार्य थे उनमें बलराज कुंडू ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जब 2019 का चुनाव विधानसभा का आया तो बलराज कुंडू भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं ला सके। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमशेर सिंह खरकड़ा चुनाव मैदान में आए। आज़ाद प्रत्याशी के रूप में बलराज सिंह कुंडू चुनाव मैदान में आए, और आनंद सिंह दांगी फिर से कांग्रेस के निशान टिकट पर चुनाव मैदान में आए। लेकिन महम चौबीसी की जनता के सिर पर जादू चढ़ करके बोला बलराज कुंडू का, और उस चुनाव में करीब 12,000 वोटों के अंतर से बलराज कुंडू जी वो चुनाव जीत गए, और आनंद सिंह दांगी की उस चुनाव के अंदर हार हो गई। तीसरे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के थे शमशेर खरकड़ा के रूप में, करीब 400-500 वोटों का अंतर होगा, वो तीसरे नंबर पर रह गए, आनंद सिंह दांगी की वोटों का और उनकी वोटों का। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति जो महम चौबीसी की है वो ये है कि 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, थोड़ा सा उलटफेर प्रत्याशियों में होगा। आनंद सिंह दांगी कांग्रेस से खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने अपने बेटे बलराम को चुनाव मैदान में उतार दिया है, और पीछे जब उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया तो जनता के सामने और दीपेंद्र हुड्डा के सामने उन्होंने ये कहा कि अपने बेटे का साथ दो, अपने भाई का साथ दो, और मैं राजनीति से एक तरह से इलेक्ट्रिक जो अपनी है उससे मैं संन्यास ले रहा हूँ, राजनीति से दूर में नहीं गया हूँ, और बलराम को मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ, आप भी बलराम दांगी को आशीर्वाद दो।
तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी आनंद सिंह दांगी थे, उस पार्टी से आनंद सिंह दांगी की बजाय उनके बेटे बलराम दांगी अब की बार चुनाव मैदान में होंगे। दूसरी तरफ जो शमशेर खरकड़ा जी, जो पहले 3 चुनाव में हमसे लड़ चुके हैं, एक बार बतौर निर्दलीय और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से, और तीनों चुनावों में उनकी हार हुई है। अब की बार वो भी ये दाव खेल रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी राधा अलावत जी हैं, वो चाहते हैं कि राधा अलावत जी मेरी तरफ से चुनाव लड़ेंगी। तो 2 पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, वो दोनों प्रत्याशी अब की बार उम्मीद है कि वो नए होंगे। और तीसरे जो प्रत्याशी हैं वो बलराज कुंडू, जो आज वर्तमान विधायक हैं, वो फिर से चुनाव मैदान में आने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने हालांकि अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया है, तो वो भी मुख्यमंत्री के सपने लेकर के चल रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जिस पार्टी से मेरा समझौता होगा, मेरे विधायक जीत करके आएंगे तो बड़ी कुर्सी में महम के अंदर ले करके आऊँगा। लेकिन ये तो उम्मीद हम नहीं कह सकते कि उनकी पार्टी बाहर से किस स्थिति में रहेगी, कोई सीट निकालेगी या नहीं निकालेगी। लेकिन इतना पक्का है कि बलराज कुंडू महम के अंदर चुनाव मैदान के कड़े मुकाबले में ज़रूर हैं। वो स्थिति आगे अभी 1 साल बचा है, तब तय होगा कि वो दोबारा चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। लेकिन एक नौजवान की और एंट्री महम 24 के अंदर अब की बार होने जा रही है, और वो इतनी ज़बरदस्त एंट्री में उसको मान करके चल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी, जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर ज़्यादा ग्राफ फिलहाल नहीं है, लेकिन निनाना गांव का एक लड़का है, विकास नेहरा, नौजवान है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रयास में है कि मैं टिकट लेकर के आऊँगा। लेकिन हमने जितना उसके बारे में पता किया, बड़म्बा गांव है और कई गांव में है, उसने अपना पर्सनल रसूख बड़ा अच्छा बना रखा है। लेकिन निनाना गांव के बारे में एक चीज़ जो हम सुनते आ रहे हैं, अगर ये स्थिति हो गई तो उनको भी मैं मुकाबले से बाहर मान करके नहीं चल रहा, क्योंकि निनाना एक बड़ा गांव है, और बड़ा गांव के साथ उनका जो गवांड पड़ता है वो फरमाना गांव पड़ता है। अगर पूरा का पूरा निनाना गांव अगर इकट्ठा होकर के मन से उस विकास नेहरा को अगर साथ का समर्थन करता है, तो वो प्रभाव आसपास के गांवों के ऊपर भी पड़ता है। और जब आसपास के गांव भी अगर कहीं उनके साथ लग गए, तो वो इलाके के अंदर, हल्के के अंदर और भी प्रभाव उनका बढ़ेगा और पड़ेगा। तो मैं मान करके चल रहा हूँ महम का अब की बार का जो चुनाव होगा वो इसलिए रोचक होगा कि 3 नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। बलराज कुंडू ही एक पुराने प्रत्याशी ऐसे होंगे जो चुनाव मैदान में होंगे, और इन चारों के बीच में मुख्य मुकाबला मान करके चल रहा हूँ। वैसे तो प्रत्याशी इनेलो का पिछली बार चुनाव मैदान में नहीं था, और हो सकता है अब की बार भी आए या ना आए, लेकिन जेजेपी और बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। राजकुमार सैनी की पार्टी भी अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन फिलहाल की महम की राजनीति यही कहती है कि अब की बार 4 आधखंडी उम्मीदवारों के बीच में कांटे का मुकाबला होने की पूरी संभावना है, जिसमें एक आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी होंगे, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी श्रीमती राधा अलावत जी होंगी, एक बलराज कुंडू खुद होंगे, और हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ से विकास नेहरा भी एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर मुझे लगता है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में वो कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।